एक ऐसा इंसान जिसने पिज्जा डिलीवरी में हुई देरी के कारण पिज्जा कंपनी के वेबसाइट को ही हैक कर लिया। और दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन दुनिया का सबसे गंदा माउंटेन कैसे बना। और एक ऐसा जीव जो अगर ज्यादा खा ले तो सच में उसका पेट फट जाता है। और क्या आपने दुनिया की सबसे लंबी मॉडल को पहले कभी देखा है? आज देखेंगे। और इंजेक्शन देने से पहले डॉक्टर उसमें से थोड़ी सी दवाई बाहर क्यों निकालते हैं। और एक ऐसा देश जहाँ के लोग लिफ्ट में ही पेशाब कर देते हैं। ओह माय गॉड। और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी भी इंसान से अपनी बात मनवा सकते हो। क्या है वो तरीका, पता चलेगा वीडियो के आखिर में। देखते रहिए वीडियो को अंत तक। नंबर 10। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान की अपनी एक अलग खासियत होती है और हम उसे जिंदगी भर उसी खासियत की वजह से याद रखते हैं। आज हम आपको एक ऐसी लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप उनकी हाइट के लिए याद रखेंगे। एरिका एरविन पेशेस एक मॉडल है और एक्ट्रेस है जिनकी हाइट है 6 फीट 8 इंच। अपनी हाइट की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया की जू वीकली मैगजीन के कवर पेज पर भी आ चुकी है। एरिका अमेरिका के कई टेलीविजन शोज में भी काम कर चुकी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि अपनी लंबाई की वजह से मशहूर एरिका का जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था। 2004 में 25 साल की उम्र में जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाकर विलियम से एरिका बन गए। एरिका फैशन इंडस्ट्री की सबसे लंबी मॉडल है। नंबर 9। दोस्तों, आपने लोगों को दीवार पर या किसी कोने में सुसु करते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को लिफ्ट में ऐसा करते हुए देखा है? सिंगापुर में मौजूद लगभग सभी लिफ्ट में यूरिन स्मेल डिटेक्टर लगे होते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं देखने को मिली है जब कुछ लोग लिफ्ट में पेशाब करते हुए पाए गए। इन घटनाओं को रोकने के लिए ये यूरिन स्मेल डिटेक्टर हर लिफ्ट में लगाए गए हैं। ऐसे में जब भी कोई व्यक्ति ऐसी हरकत करता है तब लिफ्ट अपने आप लॉक हो जाती है और साथ ही एक कॉल पुलिस के पास चला जाता है जिससे कि पुलिस आकर उस बंदे को अरेस्ट कर लेती है। वैसे आपको क्या लगता है कि ऐसा भारत में भी होना चाहिए? लेकिन सवाल यह है कि कहां-कहां ये यूरिन डिटेक्टर लगाए जाएंगे। नंबर 8। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अजीबोगरीब खेल खेले जाते हैं तो आप गलत हैं। हम आपको एक ऐसे अजीब गेम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि इंग्लैंड के शहर यॉर्कशायर में खेला जाता है, जिसका नाम है बेड रेस। 1965 में शुरू हुआ ये गेम जिसमें सोने वाले बेड के ऊपर बैठकर रेस लगाई जाती है। इस गेम में आपके पास पहिए वाला बेड और 6 लोगों की टीम होना जरूरी होता है। अगर आपके पास ये चीज है तो आप इस गेम में हिस्सा ले सकते हैं। इतना ही नहीं, इस गेम में 3 लेवल भी होते हैं जिसमें आपको बेड के साथ पहाड़ चढ़ना होता है। साथ ही बेड को नाव बनाकर नदी को पार भी करना होता है। इस गेम में 5 मेंबर बेड को धक्का देते हुए फिनिश लाइन तक ले जाते हैं और एक मेंबर आराम से बेड पर बैठा हुआ होता है जो कि इंस्ट्रक्शंस देता है। नंबर 7। दोस्तों, बचपन में जब हमें अपनी मम्मी को किसी चीज के लिए मनाना होता था तब हम रो धोकर उन्हें मना लिया करते थे, लेकिन ना अब हम बच्चे रहे हैं और ना ही बचपना। तो अब अगर हमें किसी इंसान को किसी चीज के लिए मनाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति को मनाना चाहते हैं तब आप बात करते समय उनके कंधे पर हाथ रखें या फिर उनका हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालें। बात करें तब सामने वाले इंसान के मानने के चांसेस काफी अधिक बढ़ जाते हैं। तो अगली बार आप जब भी किसी लड़की को प्रपोज करने जाएं तो हाथ पकड़कर आंखों में आंखें डालकर अपने मन की बात कहे, क्या पता वो मान ही जाए। वैसे हाथ पकड़ने का एक और फायदा ये भी होगा कि आप थप्पड़ खाने से बच जाएंगे। नंबर 6। दोस्तों, हम में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कि इंजेक्शन से डरते हैं और वो इंजेक्शन लगवाते समय अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी आंखें खुली रखते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ी सी दवा को इंजेक्शन से बाहर निकाल देते हैं। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? अब आप में से कुछ इंटेलिजेंट लोग ऐसा कहेंगे कि इंजेक्शन सिरिंज को चेक करने के लिए ऐसा किया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ी सी दवा निकालते हैं ताकि इंजेक्शन में जो एयर बबल्स आ गए हैं उन्हें पहले ही बाहर निकाला जा सके, क्योंकि अगर ये बबल्स इंजेक्शन के साथ आपके ब्लड में चले जाते हैं तो ये आपके ब्लड सप्लाई को धीमा कर सकते हैं, साथ ही ब्लड फ्लो में भी दिक्कत आ सकती है। नंबर 5। बॉक्सिंग चैंपियन मोहम्मद अली को तो हम सभी जानते हैं। मोहम्मद अली जब भी प्रैक्टिस या पुशअप करते थे तब वो अपने इन पुशअप्स को गिनते नहीं थे। उनका कहना था कि इनको शुरुआत से नहीं गिनना चाहिए बल्कि तब से गिनना शुरू करना चाहिए जब ये आपकी बॉडी में दर्द देना शुरू कर दे, क्योंकि जब आपकी बॉडी में दर्द शुरू होगा तभी पता चल पाएगा कि आपकी बॉडी कितना दर्द सहन कर पाती है। वैसे उनकी सफलता को देखते हुए ये मानना होगा कि उनकी दी हुई ये सीख बहुत से लोगों के काम आ सकती है। नंबर 4। अमेरिका में साल 2015 में एक बंदे ने पिज्जा देर से डिलीवर होने पर गुस्से में आकर उस कंपनी की वेबसाइट को ही हैक कर लिया। वैसे ये पिज्जा कंपनी अमेरिका की फेमस कंपनी पापा जॉन्स हमेशा समय से ही पिज्जा डिलीवर करती है, लेकिन एक बार जब इसकी डिलीवरी लेट हुई तो उस बंदे ने इस कंपनी की वेबसाइट को हैक कर लिया, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए इनका काम धंधा पूरी तरह से रुक गया और काफी पैसे का भी नुकसान हुआ। वैसे ये तो आज तक पता नहीं लग सका कि वो हैकर कौन था, लेकिन उस हैकर ने इस कंपनी के ऑनर को मैसेज करके बताया कि वो पिज्जा डिलीवरी में
में होने वाली देरी की वजह से नाराज है। इस घटना के बाद कंपनी को पता चल गया होगा कि टाइम की वैल्यू क्या होती है। नंबर 3 दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ज्यादा पोल्यूटेड माउंटेन भी है? जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को इस शर्मनाक लिस्ट में हम इंसानों ने ही सबसे ऊपर पहुंचाया है, क्योंकि हम माउंट एवरेस्ट पर रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में खाने पीने की चीजें साथ तो ले आते हैं, लेकिन उनका कचरा साथ वापस लाने के बजाय माउंट एवरेस्ट पर ही छोड़कर आ जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी माउंट एवरेस्ट पर 50 टन कूड़ा मौजूद है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड नहीं बल्कि मोस्ट पोल्यूटेड माउंटेन पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाएंगे। नंबर 2 दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि ज्यादा मत खाओ वरना पेट फट जाएगा। ये कहावत बिल्कुल सच साबित होती है सांप के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सांप अगर ज्यादा खाना खा ले तो उसका पेट ब्लास्ट हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाने को पचाने के लिए मीथेन और हाइड्रोजन जैसी गैस निकलती है, जो कि सांप का एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है। जब सांप के पेट में ज्यादा मात्रा में खाना हो जाता है तब उसके पेट में ये दोनों ही गैस ज्यादा मात्रा में निकलने लगती है, और जब ये दोनों ही गैसें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं, तब ये सांप के पेट में ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से पेट फट जाता है। नंबर 1 खोले बंद नाक तुरंत। इसी तरह के जुमले के साथ विक्स को बेचा जाता है। विक्स के साथ विक्स का इनहेलर भी आता है, जो कि आपके नाक और गले को सर्दी से बंद होने पर खोल देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं जापान में इस तरह के इनहेलर्स को वहां की सरकार ने बैन करके रखा है, क्योंकि इन इनहेलर्स में प्यूसुडो एफेड्राइन होता है, जो कि हमारी नाक, गले और कान के लिए हानिकारक ही नहीं बल्कि घातक भी होता है। और जापान की सरकार अपनी जनता की सेहत के लिए बहुत ही सजग रहती है, इसलिए उन्होंने इस तरह के इनहेलर को वहां पर पूरी तरह से बंद करके रखा है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।